स्वागत है आप सभी का एमएस वर्ड के सेकंड क्लास में। आपने फर्स्ट क्लास देखी ही होगी। फर्स्ट क्लास में हमने एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है बिगिनिंग किया था, हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे ओपन करते हैं, उसका रन कमांड क्या होता है, एक्सटेंशन नेम क्या होता है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कि उसको बनाया किसने था, डेवलप किसने किया था, उसके ओनर कौन है, ये किस ग्रुप का जो है एप्लीकेशन होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने इसके पहले वाली क्लासेस में देखा था। अभी चलिए हम उसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, और ये जो है एमएस वर्ड की आपकी दूसरी क्लास है। तो मैं एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए विंडो आर प्रेस करिएगा। विंडो आर प्रेस करते ही आपके सामने ये बॉक्स खुलेगा, इसे हम रन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इसमें आपको टाइप करना होगा WINWORD। विन वर्ड टाइप करते ही ओके पे क्लिक करिए या तो एंटर हिट कीजिए। उसके बाद से जो है आपके सामने लेटेस्ट वर्जन खुल जाएगा। जैसे ही आप एमएस वर्ड का लेटेस्ट वर्जन 2019 या ऑफिस 365 ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखता है। ये आपसे पूछता है कि आपको कौन से इसमें से टेम्पलेट को ओपन करना है। वैसे जब कभी भी आप सीखने की शुरुआत कर रहे हैं या खुद का कुछ बनाने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट से ही शुरू करते हैं। तो जो शुरू करने की बात है वो यहीं से होती है। लेकिन जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद से जो है ऐसे आपको इंटरफेस दिखाई देगा, इसका मेन पेज दिखाई देगा। तो यदि आप चाहते हैं कि जो है जब भी आप ओपन करें तो आपको जो है वो ओपन करें तो ये इंटरफेस आपको ना दिखाई दे। जो जैसे हमने ओपन किया था तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई दिया था, तो आप नहीं चाहते हैं कि वो इंटरफेस दिखाई दे। मैं एक बार फिर से जो है करके दिखा रहा हूँ। फिर से मैं ओपन करता हूँ। तो मैंने विंडो आर प्रेस करके और रन डायलॉग बॉक्स ओपन किया। इसमें विनवर्ड भी मैंने लिखा ही था, दिख रहा है, और ओपन कर दिया। तो मैं नहीं चाहता हूं कि जो है ये दिखाई दे। पहले जैसे मैं ओपन करूं तो डायरेक्ट मुझे मेरा एमएस वर्ड का ये पेज दिखाई दे। तो इसको कैसे आप सेट करेंगे, इसी तरीके की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एमएस वर्ड से रिलेटेड जो है हम सीखने वाले हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानते होंगे। आप एमएस वर्ड पूरा चला रहे होंगे लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं जानते होंगे, वो सब आपको सीखने को मिलेगा इसमें। तो कैसे इस सेटिंग्स को हम लोग जो है जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ओपन करते हैं एमएस वर्ड का मेन पेज आपके सामने खुले लेटेस्ट वर्जन में। पुराने वर्जन में तो 2007 2010 वगैरह में तो जब आप ओपन करते हैं तो डायरेक्ट मेन पेज ही आता है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन में वो ढेर सारे फ्री के टेम्पलेट्स देता है। तो इसीलिए जो है वो जब भी आप एमएस वर्ड ओपन करेंगे तो मेन पेज पे, यानी जिस पेज पे मैं हूँ, इस पर न ला करके वो क्या करता है, आपको टेम्पलेट पर लेकर के जाता है। ठीक है, जो वो किस पे लेकर जाता है, तो इस पे लेकर जाता है, न्यू पर, यहाँ पर लेकर के आता है ना। तो आप चाहते हैं इस पे न जा करके और डायरेक्ट आप मेन पेज पर आए, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए आप एक सेटिंग यूज करिए, Alt F T प्रेस करेंगे। Alt F T प्रेस करेंगे, आपके सामने वर्ड ऑप्शन खुल जाएगा। वर्ड ऑप्शन को आप चाहें तो आप फाइल में जा करके, और यहाँ पर भी दिया है ऑप्शंस, ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे तो भी वर्ड ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वर्ड ऑप्शन में आने के बाद, इस समय देखिए जनरल पे मैं हूँ। जनरल में होने के बाद सबसे लास्ट में आप नीचे आइएगा, और लास्ट में आने के बाद से जो है यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है, शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट। ठीक है, मैं इसको अनचेक कर दूंगा। यहाँ चेक था, यहाँ अनचेक करके ओके कर लीजिए। ओके कर दीजिए। ओके कर लेने के बाद से अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, और फिर मैं जो है Window+R से रन डायलॉग बॉक्स और विनवर्ड को, एमएस वर्ड को फिर से मैं ओपन करता हूं। अब जैसे मैं ओपन करूंगा आप देखिए डायरेक्ट मेरे सामने जो है इसका मेन पेज दिखाई दे रहा है, जबकि इसके पहले क्या हो रहा था, ये मेन पेज नहीं दिखाई दे रहा था। ये मेन पेज दिखाने के बजाय न्यू में जो तमाम टेम्पलेट्स दिखाई दे रहा था, और जब हम लोग ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाले इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर रहे थे तब हमें मेन पेज दिखाई दे रहा था। तो इसको तो हमने जान लिया कि किस तरीके से जो है आप डायरेक्ट जो है ओपन कर सकते हैं। फिर से अगर आप चाहते हैं टेम्पलेट शो करे तो उसी सेटिंग्स को जा करके आप ऑन और ऑफ कर लीजिएगा। तो एक चीज आपने सीख लिया। आइए हम दूसरी चीज सीखते हैं। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा है। मैं रैंडम कमांड से जो है यहाँ पर 5 पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये रैंडम कमांड क्या होता है ये भी आप आगे सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ लिख लिया, ठीक है। लिख लेने के बाद से जब कभी भी आप कुछ लिख लेते हैं और थोड़ा सा भी कुछ सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपके सामने इस तरह का विंडो ओपन हो जाता है। इस तरह का जो है, सॉरी, आपके सामने जो है टूल बॉक्सेस ओपन हो जाते हैं, कि मतलब जो आपने सेलेक्ट किया है, अगर चाहते हैं उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, तो आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये सारे के सारे टूल आपको कहाँ मिलते हैं, सारे के सारे टूल होम मेन्यू में जब आप आएंगे तो ये फॉन्ट के ही सारे के सारे टूल हैं। फॉन्ट जो है, ये टूल ग्रुप जो दिख रहा है या टूल बॉक्स जो दिख रहा है, इसी के सारे टूल्स हैं। तो जब भी आप किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के लिए जब भी आप जो है कोई डबल क्लिक कर देंगे तो भी सेलेक्ट हो जाता है। आप चाहें तो किसी वर्ड को जो है आप इस तरीके से जो है कर्सर द्वारा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के तुरंत बाद क्या होता है, जैसे मैंने सेलेक्ट किया और यहीं पर आपको रहना होगा, तुरंत आपको ये टूल बॉक्स ओपन होता है, दिखता है। अगर आप चाहते हैं ये ना दिखाई दे, अगर चाहते हैं कि ये हाइड हो जाए, क्योंकि इसके आने के बाद वजह से पीछे की चीजें शो नहीं होती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि किसी रीजन से आप नहीं उसे देखना चाहते हैं तो उसको भी आप सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करेंगे, तो फिर से उसी सेटिंग में चलना होगा। Alt F और T मैंने प्रेस कर दिया। Alt F T प्रेस कर देने के बाद से जो है जनरल ऑप्शन में जो आप आएंगे, और जनरल ऑप्शन में सबसे पहला जो दिखा है शो मिनी
टूल बार ऑन सिलेक्शन, मतलब जब आप सिलेक्शन के दौरान जो मिनी टूल बार आ रहा है वो टूल बार अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो बस आप इसको अनचेक कर दीजिए। अनचेक करके उसके बाद क्या करना है, ओके कर लीजिए। और अब मैं जाकर के किसी को भी सेलेक्ट करूंगा तो आप देखें मेरे सामने कोई भी टूल बार नहीं शो कर रहा है, जो टूल बॉक्सेस शो कर रहा था वो टूल बॉक्स शो नहीं कर रहा है, देखें कुछ भी अब शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से जो है आप ये चीजें जो है शो या हाइड कर सकते हैं। दोबारा अगर शो कराना है तो उस ऑप्शन को जाकर के आप चेक कर देंगे तो वो शो करने लगेगा। तो ये जो थी दूसरी चीज आपने देख ली। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं थीम चेंज करना तो 4-5 ऐसे थीम होते हैं जो MS वर्ड देता है और ये बहुत बेसिक चीज है। अक्सर आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो चीजें जान लें। आप अगर Alt F3 प्रेस कर देंगे, Alt F3 अगर प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के बाद से इसी जनरल में रहिएगा और यहाँ पर जो है आप आएंगे ऑलवेज यूज दिस वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ साइन इन टू ऑफिस। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जो है टोटल 4 तरह के थीम मिलते हैं। डार्क, एक तो कलरफुल, बाय डिफॉल्ट कलरफुल पे रहता है, ये ऑफिस का थीम है, MS ऑफिस का थीम है। अगर चाहते हैं डार्क ग्रे करना या फिर ब्लैक करना या व्हाइट करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते थे इनमें से कोई भी ऑप्शन आप जो है सिर्फ आप सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैं ब्लैक करना चाहता हूँ, ब्लैक मैंने सेलेक्ट किया और नीचे जाके ओके कर दूंगा। उसके बाद देखिए मेरा किस प्रकार से जो है थीम चेंज हो गया MS वर्ड का थीम चेंज हो जाता है। तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर वापस जो है दूसरा कोई थीम लगाना है तो फिर से वही चीज उसी सेटिंग्स में चलना होगा। वर्ड ऑप्शन के सेटिंग में Alt F3 प्रेस कीजिए, मैंने प्रेस कर दिया और यहाँ पर आकर के जो है ब्लैक के बजाय और भी बहुत सारे ऑप्शन है। व्हाइट लेना चाहते हैं व्हाइट लेकर के ओके करिए और आप देखें ऊपर के जो सारे के सारे जो है मेन्यू बार हैं या टूल बॉक्सेस हैं वो भी इसी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे जो फर्स्ट जो बाय डिफॉल्ट होता है वो थीम मुझे बहुत पसंद है तो मैं उसी को लगा दे रहा हूँ। Alt F3 प्रेस करता हूँ और जो बाय डिफॉल्ट होता है कलरफुल, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऊपर का जो है कलर अलग रहेगा और यहाँ पर भी अलग अलग टूल्स के भी कलर जो है इसमें आपको अलग अलग दिखते हैं, ये सब चीज़ें आपको दिखती हैं, इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपने ये देख लिया कि जो है किस तरीके, ये अभी देखिए बहुत शुरुआती चीज अभी हम लोग देख रहे हैं, हमारी दूसरी क्लास है। समझिए कि अभी इंट्रोडक्शन ही हम कर रहे हैं, अभी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके सेटिंग्स को, बेसिक सेटिंग्स को। शुरुआत लिखने से पहले की जो चीजें होती हैं MS वर्ड पे काम करने की जब शुरुआत करते हैं उसके पहले की जो चीजें होती हैं वो जान लेना जरूरी होता है। उन चीजों को जो है इस समय हम देख रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह मैं बना रहा हूँ, जैसे इसी डॉक्यूमेंट को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसको सेव नहीं किया है। डॉक्यूमेंट 1 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है। अगर मैं सेव कर लूँ डॉक्यूमेंट 1, ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया। ओके, अगर मैं इसको सेव कर लूं, जैसे मैं गया Ctrl S प्रेस कर दिया और उसके बाद से मेरे से मांगता है लोकेशन, मेरे से मांगता है कि आप कहां सेव करना चाहते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, ब्राउज, यहाँ जो दिख रहा है ब्राउज, अगर वन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ये जो है सेव हो जाता है, ठीक है। अगर दिस पीसी पर क्लिक करेंगे तो जो आपके फेवरेट लोकेशन है, जैसे माई डॉक्यूमेंट, डेस्कटॉप, जहाँ पर आपने हाल ही में सेव वगैरह किया होगा तो वो सारे लोकेशन यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। ऐड अ प्लेस, अगर कोई प्लेस ऑनलाइन आप जो है ऐड करना चाहते हैं, वहाँ पे सेव करना चाहते हैं या फिर ढूंढना चाहते हैं कि कहाँ सेव करना है, लोकेशन आप सर्च करके किसी स्पेसिफिक लोकेशन में लोकल डिस्क C, D, E या डेस्कटॉप डाउनलोड वगैरह में कहीं सेव करना चाहते हैं तो ब्राउज जो होता है, ब्राउज से आप कहीं भी सेव कर सकते हैं। तो मैं ब्राउज पे क्लिक किया, ब्राउज पे क्लिक करते ही आपके सामने सेव एज का विंडो ओपन होता है। ये एक विंडो है सेव एज का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इधर जो है आपको पैनल दिख रहा है, इस पैनल में आप जाइए, जहां भी सेव करना है आप जो है उस लोकेशन को क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। क्लिक करके हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जो भी नाम आपको देना है आप नाम दे दीजिए। मैंने यहाँ पर जो है मैंने इसका नाम रख दिया यहाँ पर और उसके बाद से जो है आप सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सेव कर लिया। सेव कर लेने के बाद से देखें जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 दिखाई दे रहा था, अभी मैंने सेव कर लिया तो यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है जिस नाम से मैंने सेव किया है, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। तो अब हम लोग जो है नाम तो हमने सेव कर लिया, लेकिन मुझे आपको बताना क्या है, मुझे आपको ये बताना था कि आप जब कभी भी MS वर्ड पे कुछ भी आप लिख रहे होते हैं, कुछ बना रहे होते हैं, किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं, तो आप जब सबसे लास्ट में जो है मेन्यू है, इसका नाम है व्यू मेन्यू पे क्लिक कीजिए और लास्ट में यहाँ पर एक टूल है, इसका नाम होता है प्रॉपर्टीज। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो है ये यहाँ पर ऑथर का नाम देता है, पूरा उस डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल देता है। आप चाहे 1 मिनट हुए काम किए, 2 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, घंटों से काम कर रहे हैं, कई दिन से एक ही डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आप आएंगे ना तो प्रॉपर्टीज में सब डिटेल लिख करके आता है कि टोटल जो है इसकी साइज है 13.6 KB की, पेजेस 1 है, वर्ड 239 वर्ड आपने लिखा है, 6 मिनट से लिख रहे हैं, टाइटल आप ऐड कर सकते हैं, कमेंट वगैरह ऐड कर सकते हैं, कितने तारीख को आपने इसकी शुरुआत की है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑथर का नाम अपने आप जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑथर का नाम आ गया, मतलब इस डॉक्यूमेंट को बनाने वाला कौन है, डॉक्यूमेंट को जो है का ऑथर कौन है, तो ऑथर यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये ऑथर जो आपको दिखाई दे रहा है, सो ऑल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो नीचे और भी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगी, ठीक है। तो ये ऑथर क्या होता है, इस ऑथर को आप कैसे चेंज करेंगे या ऑथर जो है कैसे आपका आ जाए,
यहाँ वेदांश्री क्यों दिखाई दे रहा है, ये सब चीजें कैसे होती है। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि क्या मैंने जो नाम सेव किया वेदांश्री का, इसकी वजह से वहां पर ऑथर वेदांश्री दिखा दे रहा है? जी बेशक नहीं। मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ रहा है। यहाँ पर जाने का एक और तरीका होता है, आप जब फाइल में क्लिक करेंगे तो ये जो इन्फो ऑप्शन होता है, इन्फो पे रहिए तो भी आपको जो है आपके डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज दिखाई देती है। देखिए, तो मैं आपसे कह रहा था कि जो है ये जो डॉक्यूमेंट का अपने आप ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर ऑथर आ जाता है। अब एक MS वर्ड, जैसे इस कंप्यूटर पे मान लीजिए वेदांश्री के नाम से ऑथर सेट किया गया है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी जो अपने डॉक्यूमेंट को बना रहा है तो बाय डिफॉल्ट उसका ऑथर जो है वहां पर वेदांश्री ही आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं ऑथर के नाम पे आपका नाम आए, जो डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहा है, क्रिएटर के जगह पर, ऑथर के जगह पर, बनाने वाले के नाम के जगह पर आपका रियल नाम आए, ना कि वो नाम आए जो पहले से कंप्यूटर में सेट किया गया है, तो उसके लिए भी जी आपको क्या करना पड़ेगा, उसी सेटिंग्स में चलना होगा। कहां पर? तो Alt F T प्रेस करिए। Alt F T जैसे ही आप प्रेस करेंगे, आप देख लें यहाँ पर जनरल में आइए और देखिए यहाँ पर जो दिया गया ना यूजर नेम की वजह से वहां पर ऑथर नेम जो है वेदांश्री शो कर रहा था। अब मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर कर दे रहा हूँ वाराणसी। यहाँ मैंने क्या कर दिया, वाराणसी कर दिया और इसे मैं ओके कर दूंगा। ठीक है, मैं इसे ओके कर दूंगा। ओके, अब जो है हम चलेंगे व्यू में और प्रॉपर्टीज पे जाकर क्लिक करेंगे। तो प्रॉपर्टीज पे जाकर के जो है यहाँ पर जो आपको दिखा रहा है वेदांश्री, ये जो है थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा। मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करके उसके बाद से मैं आपको इसे सेट करके दिखाता हूँ। मैंने इसको जो है सेव कर दिया, सेव कर लिया। फाइल में चलेंगे हम, फाइल में जा करके जो है यहाँ पर, यहाँ देखिए लास्ट मॉडिफाइड जो है यहाँ पर वाराणसी आ गया। ठीक है, लास्ट मॉडिफाई मतलब इसको क्रिएट करने वाले वाराणसी वेदांश्री थे और मॉडिफाई किसने किया, तो वाराणसी आ गया। कुछ देर में जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑथर के नाम पे भी जो है वाराणसी आ जाएगा। तो वो थोड़ी देर में जो है चीजों को डिटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ से जो है आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। कहाँ से? तो जो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आप चाहते हैं ऑथर की जगह पर आपका नाम आए और कंप्यूटर में पहले से जो नाम सेट किया गया है वो ना आए, तो उस जगह पर आप इसका यूज कर सकते हैं। Alt F T प्रेस कीजिए, Alt F T प्रेस करके और यहाँ पर जनरल जो ऑप्शन दिख रहा है इसी में आकर के यहाँ पर जो यूजर नेम दिया है इसको आप चेंज कर दीजिएगा। तो इस चीज को जो है आपने यहाँ से देख लिया, इसको आपने सेट कर लिया। तो ये बेसिक चीजें जो है इस समय आप MS वर्ड के अंतर्गत सीख रहे हैं। MS वर्ड में जो है इन बेसिक चीजों को आप देख रहे हैं जो काफी जरूरी होता है, जिनको जान लेने के बाद से जो है चीजें आसान आपके लिए हो जाती हैं। अब जो है कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब आप MS वर्ड पे हैं, एग्जाम्पल के लिए कुछ कंटेंट आपको चाहिए, कुछ मैटर चाहिए, तो उसके लिए रैंडम कमांड यूज़ किया जाता है। और रैंडम कमांड क्या होता है, तो =RAND रैंड लिख करके उसके बाद से स्मॉल ब्रैकेट लीजिए और इसमें जो है आप 5 लिख दीजिए या 10 लिख दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो 10 पैराग्राफ आपके पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। 10 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, इस तरह से 10 पैराग्राफ आपके पेज पर इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि रैंड कमांड से जो है हम मैक्सिमम कितने पैराग्राफ ले सकते हैं, तो मैक्सिमम हम 200 पैराग्राफ ले सकते हैं। मैंने 200 टाइप करके और एंटर प्रेस कर दिया, 200 पैराग्राफ आ जाएंगे। ठीक है, तो कैसे हम चेक करें कि 200 से ज्यादा नहीं आ सकता है, तो एक काम करते हैं =RAND रैंड प्रेस करके और मैं काम करता हूँ 300 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, 300 टाइप करके और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। तो 300 हमने पैराग्राफ टाइप तो कर दिया था। अब आइए पता करते हैं। पता कैसे करते हैं कि आपके पेज पर कितने शब्द हैं, कितने पैराग्राफ हैं। तो उसके लिए आप व्यू में जाइए। व्यू में जाने के बाद से जो है रिव्यू मेन्यू में आप जाएंगे। रिव्यू मेन्यू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक टूल होता है, इसका नाम होता है वर्ड काउंट। इस पर जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको बता देता है कि पैराग्राफ, देखिए पैराग्राफ में टोटल मैक्सिमम 200 ही ये यहाँ पर आपको दिखाएगा। मतलब मैंने तो वहां पर डाला था 300 पैराग्राफ, लेकिन यहाँ पर उसने 200 पैराग्राफ ही इंसर्ट किए हैं। तो आप इस तरह से जान सकते हैं कि मैक्सिमम 200 पैराग्राफ जो है इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। MS वर्ड के जो लेटेस्ट वर्जन 2019 है, इसके पहले वाले पुराने वर्जन पे सिर्फ 50 पैराग्राफ मैक्सिमम हम लोग इंसर्ट कर सकते थे। तो इसकी जरूरत पड़ती क्या है कि जब कभी भी आप एज ए टेम्पलेट आप बना रहे हैं, बाद में जो है उसे आप यूज करेंगे, तो जिस जगह पर कंटेंट चाहिए होता है उस जगह पर रैंडम कमांड से कुछ डमी कंटेंट इससे लिए जा सकते हैं। तो ये तो रैंडम कमांड था। इसी तरीके से =LOREM प्रेस कर देंगे तो भी जो है कमांड आ जाते हैं। इस तरीके से देखिए लोरेम से भी मैंने यहाँ पर कमांड डाल दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के रैंडम कमांड आप खुद के नाम का सेट कर लें, खुद के नाम का अगर आप रैंडम कमांड सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ =, और मैं यहाँ पर जो है अमित लिखूँ, AMIT अमित लिख करके, या सिर्फ अमित लिखूँ AMIT अमित लिख करके एंटर करूँ तो अमित के बारे में डिटेल आ जाए। जैसे कि रैंडम के बारे में आ रहा है =RAND रैंड आप लिख करके जब आप लिखते हैं 1 या 2 तो पहले से सेट किया गया है, कुछ मैटर को लिखा गया है पहले से मैटर को।
तो 1 करने पे 1 पैराग्राफ आता है, 2 करने पे 2 पैराग्राफ आता है, 10 करने पर उसी पैराग्राफ को बार बार रिपीट करके और 10 पैराग्राफ दे देता है। तो ये सेटिंग्स कैसे की जाती है आइए मैं आपको बताता हूँ। आप अपने नाम का रैंडम कमांड सेट कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको Alt F T प्रेस करना होगा। Alt F T मैंने प्रेस कर दिया। उसके बाद से आप आ गए वर्ड ऑप्शंस में। वर्ड ऑप्शंस में आने के बाद से आपको चलना होगा प्रूफिंग में। प्रूफिंग जो है ये तीसरा ऑप्शन है और यहाँ पर दिया रहता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जो है आपके सामने यहाँ पर ऑटो करेक्ट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट करके यहाँ पर एक विंडो खुल गया है और इसमें जो है मैं ऑटो करेक्ट वाले टैब पर हूँ। तो ऑटो करेक्ट टैब पे हूँ। मुझे क्या करना है, तो जिसके भी नाम से मुझे कमांड बनाना है, यहाँ पर सैकड़ों हजारों शब्द का आप कमांड यहाँ पर बना सकते हैं, रैंडम कमांड बना सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो है अमित AMIT अमित लिखने पर यहाँ पर मैं सेट कर दूँ कि अमित लिखने पे क्या आना चाहिए। तो अमित इज़ अ गुड बॉय, कुछ भी, जैसे मैं रैंडमली कुछ भी यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ। जो भी आपका टाइप करना है वो चीज़ आप यहाँ पर सेट कर लीजिए। मैंने यहाँ करके और ऐड कर लिया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नीचे ऐड करना जरूरी होता है, ऐड कर लीजिएगा। उसी तरीके से दूसरा कोई शब्द है, मैं चाहता हूँ कि मैं वेदांश्री लिखूँ और कोई न कोई चीज़ वहाँ पर आ जाए, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। आप वेदांश्री लिखेंगे, इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर चीज़ें सेट हो जाती है। इसको मैंने ऐड कर लिया। और यही नहीं कि सिर्फ शब्द ही, आप 1 2 3 4 कि मैं 1 लिखूँ तो कुछ ना कुछ मैटर आ जाए यहाँ पर, तो उस जगह पर जो है आप चीज़ों को 1 लिखते ही कोई ना कोई मैटर आ जाए, तो उसको अब मैंने ऐड कर लिया। और न्यूमेरिक के जगह अल्फ़ाबेट के अलावा आप सिंबल साइन को भी ले सकते हैं। जैसे मैंने @ लिखा और @ लिखते ही जो है कुछ न कुछ कंटेंट आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको यहाँ पर आकर के और यहाँ पर ऐड कर लीजिए। ऐड कर लेने के बाद से जो है लास्ट में ओके करिए। ओके कर लेने के बाद से जो है इसको भी ओके करिए। अब यहाँ पर आकर के जैसे AMIT अमिट लिख करके स्पेस बार प्रेस करेंगे। देखिए स्पेस बार प्रेस करते ही, स्पेस बार आप क्यों प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसके आगे लिखना है। तो स्पेस बार जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो है वहाँ पर देखिए AMIT अमित लिख करके स्पेस बार प्रेस किया, अपने आप आ गया। अब कभी कभी क्या होगा कि अमित के नाम से आपने रैंडम कमांड सेट तो कर दिया, लेकिन जब भी आप अमित लिखेंगे तुरंत जो है स्पेस बार प्रेस करते ही इतना मैटर आ जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अमित के नाम से तो आपने कुछ कंटेंट सेट कर दिया, इसको एक रैंडम शब्द बना दिया है, तो आप क्या करेंगे AMIT अमित प्रेस करके और उसके बाद क्या करना है, आपको स्पेस बार प्रेस करना है, तुरंत Ctrl Z कर देना है, ठीक है। उसके बाद अमित इज अ गुड बॉय, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर अगर आपको चाहिए कि अमित दोबारा शब्द अगर आप ले करके और कमांड चाहते हैं तो आप स्पेस बार प्रेस करेंगे तो अपने आप मैटर आ जाएगा। नहीं चाहते हैं तो Ctrl Z प्रेस कर दीजिए, उसके बाद फिर से उसके आगे लिखना शुरू कर दीजिए। उसी तरीके से मैंने वेदांश्री को लेकर के मैंने वहाँ पर सेट किया था, ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से मैंने 1 को लेकर के सेट किया था, ये देखिए 1 आ गया। @ को लेकर के मैंने सेट किया था, तो @ को मैंने लेकर के आप देखें मैं @ सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर @ मैंने सेट किया स्पेस बार देते ही, उसको मैंने शायद, ठीक है। तो इस पे मैंने सेट किया था कि नहीं किया था, वो सब चीज़ें मुझे वहाँ पे जाके देखनी होगी। तो यहाँ पर जिन जिन शब्दों को मैंने सेट किया था, इस तरीके से आप हजारों शब्दों को आप वहाँ पर सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत ही यूज़फुल ये सेटिंग्स है। क्यों यूज़फुल है, अगर मान लीजिए मुझे जो है डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करने पड़ते हैं, टेम्पलेट वगैरह बनाने पड़ते हैं, फ्लायर वगैरह बनाने पड़ते हैं, फ्लायर हो, ब्रोशर हो, और इसी तरीके से पैम्पलेट वगैरह हो, तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बार बार यूज़ करनी पड़ती है। तो बार बार उस पूरे मैटर को मैं लिखूँ, इसके अलावा मैं वहाँ जाकर के इस तरह का कोई न कोई नंबर्स पे, एक तरह समझिए मेरे लिए शॉर्टकट की है कि मुझे 2 पैराग्राफ चाहिए किसी चीज़ के बारे में, वाराणसी के बारे में मुझे लिखना है, न्यू दिल्ली के बारे में कुछ लिखना है, या रिज्यूमे अगर मैं किसी का बना रहा हूँ तो ऊपर तो 2-3 लाइन जो है ऑब्जेक्टिव लिखने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, 10 तरह के ऑब्जेक्टिव लिख लिए पहले से, और उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह सब पे दे दिया। और अलग अलग रिज्यूमे में बस 1 टाइप कर रहा हूँ तो 1 वाला जो ऑब्जेक्टिव आ जा रहा है, 2 टाइप कर रहा हूँ तो 2 वाला ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो अलग अलग बायोडेटा में अलग अलग ऑब्जेक्टिव मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ, मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है। तो ये तो छोटा सा उदाहरण था। इसी प्रकार के अनेकों जो है आप डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करते हैं अलग अलग तरह के, तो इस सेटिंग्स के द्वारा जो है ना, जिन चीज़ों को बार बार लिखना आपको पड़ता है, तो आप जो है ये सेटिंग जो है यूज़ करके बार बार लिखने से बच सकते हैं, और ये क्विक जो है आपके सामने रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, जैसे कि आप जो अभी जो आपने सेट किया उसको आप हटाना चाहते हैं, तो वापस हटाने का भी तरीका वही है, सेम है, बहुत आसान है। वापस Alt F T मैं प्रेस करूंगा, Alt F T प्रेस करके और हम प्रूफिंग में चलेंगे। प्रूफिंग में चल करके यहाँ सबसे ऊपर ऑप्शन है ऑटो करेक्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाकर जिसको हटाना है, जैसे मुझे अमित नाम को हटाना है, तो यहाँ पर फिर से मैं लिखूंगा AMIT अमित। अमित लिखते देखिए यहाँ पर अमित आ चुका है। मुझे क्या करना है, यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर देना है, डिलीट हो गया। अब मुझे क्या हटाना है, तो यहाँ पर वेदांश्री पे मैंने कमांड सेट किया था, तो उससे मैं जो है
जैसे ही यहाँ पर लिखूंगा अपने आप जो है नीचे से ये सर्च करके इस लिस्ट में पहले से कुछ शब्द होते हैं जिनको इसने सेट किया हुआ है, ठीक है। जब कभी भी आप गलत ग्रामर वगैरह दे लिखते हैं, शॉर्टकट फॉर्म वगैरह यहाँ पहले से MS वर्ड ने सेट किया हुआ है। तो जैसे आप कोई शब्द यहाँ पर टाइप करते हैं तो होता क्या है कि वो सर्च करके ला देता है। तो मैं यहाँ पर वेदांश्री लिख रहा हूँ, मैंने वेदांश्री लिखा, यहाँ पर देखिए आ चुका है। अब मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, मैंने इसे डिलीट कर दिया। फिर मैंने 1 लिखा था, 1 भी यहाँ पर आ गया, मैंने डिलीट कर दिया। तो जो भी चीज़ें आपको चाहिए उसे जो है आप यहाँ पर लिखते ही, अगर पहले से उस पर आपने कमांड सेट किया है तो आ जाएगा, नहीं सेट किया है तो आप सेट कर सकते हैं या फिर उसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने उसे डिलीट कर दिया। अब फिर मैंने दोबारा ओके कर दिया। अब जाकर के मैं वेदांश्री लिख रहा हूँ, देखिए वेदांश्री लिखने पर स्पेस बार देने पर कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। या फिर मैं वाराणसी लिख रहा हूँ तो वाराणसी लिखने पर नहीं आ रहा है। अमित लिखने पर भी जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके की सेटिंग्स नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि आप जो है इस समय शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करने के समय जो है क्या क्या चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में जान लेनी होती है, वो चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रहा कुछ बेसिक चीज़ें। क्लासेस जो हैं बड़ी बड़ी हो जाती हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को समझाकर और थोड़े थोड़े चीज़ों को बताया जाए आपको, और इसी तरीके से एक एक क्लास जो है एक के बाद एक आपको मिलेंगी। तो अभी इसी क्लास में जो भी मैंने बताया, मैं चाहूँगा कि इसका अभ्यास कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। किसी प्रकार कोई क्वेश्चन होंगे तो नीचे कमेंट कीजिए, और कुछ नया जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट करिएगा, प्रश्न पूछिएगा। चलिए मुलाकात होती है आपसे अगले क्लास में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।